मैंने अपंचीकृत पंच महाभूतों का यानी सूक्ष्म भूतों का कारण होने से ये अहंकार जो है ये प्रकृति है। अहंकार भी प्रकृति है, लेकिन बुद्धि का कार्य होने से ये विकृति है। इसलिए इसको प्रकृति विकृति बोलते हैं। प्रसाद है तो प्रसाद है सामने है थोड़ा और ये अहंकार जो है प्रकृति विकृति है और अहंकार का कारण है निश्चयात्मिका बुद्धि। गलती है ना, लेके आना चाहिए सबको। हाँ मतलब कारण तो हो गई बुद्धि, निश्चय रूपा बुद्धि, इसको निश्चयात्मिका कहते हैं। अध्यवसाय लक्षणा कहते हैं। अध्यवसाय माने निश्चय। तो निश्चय रूपा बुद्धि जो है, जो निश्चय करती है, निर्णय करती है, वो इस अहंकार का कारण है। तो कारण हो गई बुद्धि, कार्य हो गया अहंकार। इसीलिए बुद्धि का कार्य होने से ये विकृति भी है। और पंच सूक्ष्म भूतों का कारण होने से ये अहंकार प्रकृति है, प्रकृति भी है। तो इसीलिए इसको प्रकृति विकृति बोलते हैं। अव्यक्त बुद्धि अव्यक्तमेव च महाभूतानि अहंकारो बुद्धि अव्यक्तमेव च। अव्यक्त, अव्यक्त मतलब न व्यक्तम इति अव्यक्तम, जो कभी व्यक्त नहीं होती। अव्यक्त नाम मूल प्रकृति का है। ईश्वर की शक्ति को अव्याकृत कहते हैं, अव्यक्त कहते हैं। जिसको भगवान श्री कृष्ण ने 7वें अध्याय में मम माया दुरत्यया, मेरी माया दुरत्यया है, उससे पार पाना बड़ा ही कठिन है। चश्मा लिया इस वाक्य द्वारा जो भगवान ने 7वें अध्याय में कहा है, वही ईश्वर की शक्ति माया अव्याकृत, मतलब अव्यक्त नाम जो है मूल प्रकृति का है। मूल प्रकृति मतलब वो किसी का कार्य नहीं है, और समष्टि बुद्धि का वो कारण है। तो समष्टि बुद्धि का कारण होने से और स्वयं किसी का कार्य नहीं होने से इसको प्रकृति कहते हैं। ये जो अव्यक्त है ये प्रकृति ही है, जिसको भगवान ने माया कहा है, मम माया दुरत्यया। वो चैतन्य रूपा नहीं है, ये अव्याकृत अव्यक्त जड़ है, मूल प्रकृति। तो अव्यक्तम एव च, एव से अव्यक्तम एव तो प्रकृति है, और च शब्द जो है, च शब्द से ये जितने भी भेद दिखलाए, इनके भेद समुच्चय के लिए आया है। प्रकृति के जो भेद हैं, उसके लिए च शब्द है। इंद्रियाणि 10, 5 ज्ञानेंद्रियां। 5 ज्ञानेंद्रियां, इनको ज्ञानेंद्रियां क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ज्ञान उत्पन्न करती हैं बुद्धि का उत्पादक होने से। तो बुद्धि के उत्पादक होने से ये जो श्रोत्रादि 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, श्रोत्र, नेत्र, त्वचा, रसना इंद्रिय और घ्राण इंद्रिय, ये 5 ज्ञानेंद्रियां, जिनसे शब्द, रूप, स्पर्श, रस और गंध का ज्ञान होता है। उसी प्रकार से
कर्म के संपादक होने से 5 कर्मेंद्रियां हैं। हाथ पैर, जीवा और वायु उपस्थ, ये दोनों मिला के 5 5 10 इंद्रियां, इंद्रियाणी 10, एकम 6 और एक, वो एक जो है 11वां संकल्प विकल्प करने वाला मन। इसका स्वभाव है संकल्प और विकल्प करना। और पंच 6 इंद्रिय गोचरा और 5 इंद्रियों के विषय हैं। मन, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। शब्द है कान का विषय, स्पर्श है त्वचा का विषय, रूप है आँख का विषय, रस है रसना इंद्रिय का विषय, और घ्राण है घ्राण इंद्रिय का विषय, गंध है श्रोत्र इंद्रिय घ्राण इंद्रिय का विषय। तो ये 5 शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय इंद्रियों के विषय है 5। इनको सबको मिलाए तो 5 सूक्ष्मभूत हो गए, अहंकार हो गई, बुद्धि हो गई, अव्यक्त जो मूल प्रकृति है, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, एक मन और 5 इंद्रियों के विषय। इन सबको मिलाकर के 24 तत्व होते हैं। इन 24 तत्वों को सांख्य पुरुषों ने भी स्वीकार किया है। सांख्य कारिका में आता है मूल प्रकृतिरविकृति महदाद्या प्रकृति विकृतया शब्द षोडकश्च विकार। मूल प्रकृति तो अविकृति है, उसमें कोई विकृति होती नहीं। और महद आदि ये प्रकृति विकृति है। महद मतलब महद तत्व माने समष्टि बुद्धि जिसको यहाँ पर भावी बुद्धि कहा है भगवान ने। उस बुद्धि से महद तत्व का ही ग्रहण किया जाएगा जो समष्टि बुद्धि है। और आद्या से अहंकार इत्यादि सबका ग्रहण हो जाएगा। ये प्रकृति विकृति है 7 प्रकृति विकृति है। प्रकृति भी है विकृति भी। जैसे अहंकार प्रकृति विकृति है, बुद्धि प्रकृति विकृति है, और पंच जो सूक्ष्मभूत है ये पंचभूत भी प्रकृति विकृति है। इस प्रकार क्षेत्र के अंतर्गत ये 24 तत्व भगवान श्री कृष्ण ने बताए। तो अव्यक्त जो मूल प्रकृति है, समष्टि बुद्धि का कारण है, लेकिन किसी का कार्य नहीं है, इसीलिए केवल प्रकृति ही है। बुद्धि जिससे अहंकार पैदा होता है, यह अहंकार का कारण है। और स्वयं ये बुद्धि प्रकृति का कार्य है, इसलिए विकृति भी है। तो बुद्धि प्रकृति विकृति के अंतर्गत आई। ऐसे अहंकार भी है। अहंकार समष्टि अहंकार का वाचक है। ये 5 महाभूतों का जो 5 सूक्ष्मभूत है उनका कारण है। उनका कारण होने से ये उनकी प्रकृति हो गई, और बुद्धि का कार्य होने से ये विकृति भी है, इसलिए ये भी अहंकार भी प्रकृति विकृति है। अब 5 जो भूत है सूक्ष्मभूत जो अपंचीकृत है, इन 5 महाभूतों को पंच तन्मात्राएं अथवा सूक्ष्म महाभूत भी कहते हैं। 10 इंद्रियां, एक मन और शब्द आदि 5 विषय।
इनके कारण होने से 10 इंद्रियां, एक मन और शब्दादि 5 विषय, इन सबका कारण होने से महाभूत जो है प्रकृति है। ये महाभूतों के ही कार्य है। जो सूक्ष्म भूत है, सूक्ष्म भूत अथवा कहिए अपंचीकृत पंच महाभूत, उन्हीं से 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन और शब्दादि विषय, ये सब निष्पन्न होते हैं। इनका कारण होने से जो अपंचीकृत पंच महाभूत है वही प्रकृति है। और क्योंकि अहंकार का कार्य ही है, अहंकार से पैदा हुआ है 5 सूक्ष्म भूत, इसलिए विकृति भी है। तो ये 5 सूक्ष्म भूत जो है ये प्रकृति विकृति है। और इंद्रियाणी 10 इंद्रियां जो है, 5 ज्ञानेंद्रियां, श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना और घ्राण, और 5 कर्मेंद्रियां, वाणी, हाथ, पैर, उपस्थ और पायु। ये 10 इंद्रियां अपंचीकृत पंच महाभूतों से पैदा होने से विकृति कहलाती है। और ये स्वयं किसी का भी कारण नहीं है, कार्य रूपी है। तो स्वयं किसी का भी कारण नहीं होने से ये केवल विकृति ही है, जिसको कारिका में कहा है षोडशकस्य विकार। तो ये केवल विकार है, षोडश विकार में आ गए 16 विकार। 10 इंद्रियां, एक मन, 5 इंद्रियों के विषय। एकम च मन, एक जो है मन है, ये भी अपंचीकृत पंच महाभूतों से उत्पन्न होता है। मैंने अपंचीकृत पंच महाभूतों के सत्व अंश को मिलाने से ये मन बनता है। मनीष से बात कर, मनीष कैसा रहेगा? और स्वयं किसी का भी कारण नहीं होने से ये मन जो है ये विकृति ही है, ये भी विकृति के अंतर्गत है। पूछ लेना। इंद्रियाणी 10 च पंच च इंद्रिय गोचरा, ये जो 16 बताए ये केवल विकृति है। और 7 जो है वो प्रकृति विकृति है। 7 मतलब बुद्धि, अहंकार और 5 सूक्ष्म भूत, ये 7 प्रकृति विकृति है। और मूल प्रकृति जो है वो तो अविकृति है। मूल प्रकृति में जो मूल प्रकृति है उसी को अव्यक्त कहते हैं, उसी को अव्याकृत कहते हैं। वो किसी का कार्य नहीं है, इसीलिए उसको केवल प्रकृति कहते हैं। अब पंचच इंद्रिय गोचरा, ये जो कहा भगवान ने, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 इंद्रिय गोचरा, इंद्रियों के विषय हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये भी अपंचीकृत पंच महाभूतों से पैदा होते हैं। और स्वयं किसी के कारण नहीं है। कार्य तो है, अपंचीकृत पंच महाभूतों के कार्य हैं, उन्हीं से पैदा होते हैं। कारण है अपंचीकृत पंच महाभूत, और स्वयं ये किसी के कारण नहीं होने से ये 5 विषय जो है केवल विकृति ही है, केवल विकृति। तो इन सब का निष्कर्ष यही निकला कि 5 महाभूत, महाभूत से तात्पर्य है 5 सूक्ष्म भूत, या कहिए अपंचीकृत पंच महाभूत, एक अहंकार और एक बुद्धि, ये 7 तो प्रकृति विकृति है। और मूल प्रकृति जो है वो केवल प्रकृति है। और 10 इंद्रियां, एक मन और 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय, ये 16 जो है वो ये केवल विकृति है। इस तरह इन 24 तत्वों के समुदाय का नाम है क्षेत्र।
क्षेत्र और इसी का एक छोटा सा अंश ये मनुष्य शरीर है। सहदेव को देख लो, सहदेव जिसको भगवान ठीक है। ने पहले ही श्लोक में इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमिति अभिधीयते, और तीसरे श्लोक में तत्क्षेत्रम हैं? भरत ठीक है, यादृक्ष यद्विकारी भरत सही है। भरत इस वाक्य भरत से को बना कहा दो, हाँ भरत को बना दो, भरत सही है। इदम शरीरम क्षेत्रम और तत्क्षेत्रम, इनके द्वारा भगवान ने इसी क्षेत्र का ही परामर्श किया है, जिसके बारे में अब इस 5वें श्लोक में उन्होंने बतलाया। मैंने क्षेत्र का स्वरूप जो खर्च भी करता है लोग, तत्वों से निष्पन्न होता है, बनता है। अब इसके आगे भगवान श्री कृष्ण क्षेत्र के विकारों का वर्णन करते हैं। 5वें श्लोक में तो क्षेत्र के स्वरूप को बताया, जिसमें ये सारा गिना दिया, 5 भूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त अर्थात मूल प्रकृति, 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 इंद्रियों के विषय। ये तो हो गया क्षेत्र का स्वरूप। अब क्षेत्र के विकारों को भगवान बतलाते हैं अगले श्लोक से, 6ठे श्लोक से। इच्छा, द्वेष, सुखम दुखम, संघातश्चेतना धृतिः, एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। जिन क्षेत्र के विकारों का वर्णन भगवान करने जा रहे हैं, इसको वैशेषिकों ने, मतलब जो कणाद है, कणाद के दर्शन को मानने वाले, इसको वैशेषिकों ने आत्मा का गुण माना है। आत्मा का गुण वैशेषिकों ने माना है, जबकि ये क्षेत्र के ही धर्म, क्षेत्र के धर्म नहीं है। क्षेत्र की आत्मा का धर्म जैसा वैशेषिकों ने उसका गुण माना है, वैसा नहीं है। वो बात यहाँ खंडित हो जाती है भगवान के इस वचन से कि ये सब क्षेत्र के ही धर्म हैं, क्षेत्र के धर्म नहीं है, ऐसा भगवान बतलाने जा रहे हैं। मतलब क्षेत्र का जो विकार है, ये सब क्षेत्र का ही विकार है, क्षेत्र का ही गुण धर्म है, क्षेत्र के का नहीं। इच्छा, द्वेष, सुखम दुखम, संघातश्चेतना धृतिः, एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। बहर में काम नहीं है। इच्छा, द्वेष, सुखम दुखम, संघातः चेतना धृति, एतत् क्षेत्रम। दोबारा छोड़ देना, सर्वं समासेन उदाहृतम्। वही शाबाश, नाम लग रहा है। बोल इच्छा, लो, जैसे निकाल पीछे द्वेष, सुख दुख, से निकाल। संघात मतलब शरीर और इंद्रियों का संघात, और चेतना मौन से ले लो। अंतःकरण की वृत्ति में चेतन का प्रतिबिंब, इसी को भगवान यहाँ कह रहे हैं चेतना। कपड़े वाले भीड़ लगा लेते सारे, बाहर गाड़ी लगवा। और धृति शरीर और इंद्रियों को धारण करने वाली धृति। अम्मा बाप ये सब एतत् क्षेत्रम, ये सब ज्ञेय होने के कारण से, क्योंकि
क्योंकि ये सब जानी जाती हैं, क्षेत्र की आत्मा के द्वारा, ज्ञाता आत्मा के द्वारा ये सब ज्ञेय है। इसीलिए ज्ञेय होने के कारण से ये सब क्षेत्र ही है। इस प्रकार से समासेन भगवान कहते हैं संक्षेपता सविकारम, विकारों के सहित क्षेत्रम, क्षेत्र का वर्णन हो गया। संक्षेप में विकारों के सहित क्षेत्र का इतना ही वर्णन है। विकार यहाँ बता दिया, पिछले श्लोक में 5वें श्लोक में स्वरूप बतला दिया। इच्छा, इच्छा की व्याख्या भाष्यकार करते हैं कि जिन विषयों को पहले सुख के साधन रूप में अनुभव किया था कि इस विषय से सुख होता है, तो ऐसे पदार्थों को मैंने तज्जातीय पदार्थों को, जिन विषयों को अनुभव किया था उसकी जाति वाले जो पदार्थ हैं उनको देखने या स्मरण करने पर ग्रहण करने की जो इच्छा होती है, ये मुझे मिले, वो उसी को सुख का साधन होने से भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ इच्छा बतलाया है। इच्छा कहा है मैंने जिसको पाने की, ग्रहण करने की इच्छा हो, क्योंकि उससे कभी सुख की अनुभूति हुई है, सुख के साधन रूप में मन ने उसको माना हुआ है, तो उस प्रकार का जो भी कोई पदार्थ विषय दिखता है तो या उसकी याद आती है, स्मरण करने पर भी उसको पाने की इच्छा होती है। तो ये इच्छा जो है सुख का साधन होने के कारण से इसको इच्छा कहा है। मैंने इच्छा का विषय, इसको पाने की इच्छा, ग्रहण करने की इच्छा। तो ये इच्छा जो है ये अंतःकरण का ही धर्म है। फिर बढ़ गया सोना दोबारा 161 बता रहे, मतलब इच्छा जो है अंतःकरण में भी मुख्य जो है मन, मन का ही धर्म है। मन में ही इच्छा होती है और मन में जो इच्छा होती है उसको क्षेत्र की जानता है, क्षेत्र के लिए वो ज्ञेय है। जो इच्छा मन में उठती है उसको क्षेत्र की जान रहा है कि मन में इच्छा आई, इसको प्राप्त करने की इच्छा हुई, तो इच्छा ज्ञेय हो गई और क्षेत्र की आत्मा ज्ञाता हुआ। तो उस क्षेत्र की ज्ञाता, क्षेत्र के का ज्ञेय होने के कारण से ये इच्छा जो है वो क्षेत्र के अंतर्गत ही है, क्षेत्रांतःपाती ही है। और उसी प्रकार से द्वेष, जिन विषयों को दुख के साधन रूप से अनुभव किया था, उस जाति के पदार्थ को देखने पर अथवा स्मरण होने पर उससे द्वेष करता है। वही द्वेष है, उसी को द्वेष कहते हैं। और दृश्य होने के कारण से ये द्वेष भी क्षेत्र के अंतःपाती ही है, क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्योंकि देखने में आता है, दृश्य होता है, जानने में आता है, ज्ञेय होता है। तो ये क्षेत्र ही है, क्षेत्र के अंतर्गत ही है। ये भी ज्ञेय है, ये भी दृश्य है। और वैसे ही सुख जो
सत्वात्मक है। सत्वम सुखे संजयति, 14वें अध्याय में भगवान बतलाएंगे गुणत्रय विभाग योगी। सत्व गुण जो है वो सुख में आसक्ति करा देता है, ये सत्वात्मक है सुख। जब सत्व की वृद्धि होती तभी सुख की अनुभूति होती है। स्वच्छ है और अंतःकरण की ये अनुकूल वृत्ति है। सत्वात्मकम प्रसन्नम अनुकूलम, जो सत्वात्मक है, स्वच्छ है और अनुकूल है, ऐसी वृत्ति को सुख कहते हैं। और ज्ञेय होने के कारण से ज्ञेयत्वात् क्षेत्रमेव, ये भी क्षेत्र ही है सुख भी। और इसके विपरीत दुखम, जो इसके प्रतिकूल दुख है, वो भी ज्ञेय होने के कारण से क्षेत्र के अंतर्गत ही है। दुख भी और संघाता, शरीर और इंद्रियों के समुदाय को संघात कहते हैं। जिसमें अंतःकरण की वृत्ति अभिव्यक्त होती है और जो संघात तो हो गया शरीर और इंद्रियों का समुदाय, और इंद्रियों में अंतः इंद्रिय हो गया, दोनों इंद्रियां हो गई ना, देह और इंद्रिया। इंद्रियों में बाह्य इंद्रिय और अंतः इंद्रिय। तो जो अंतः इंद्रिय है, अंतःकरण, उसकी वृत्ति, अंतःकरण की वृत्ति जो है अभिव्यक्त होती है, जो भी वृत्ति बनती है उस वृत्ति में, अंतःकरण की उस वृत्ति में आत्म चैतन्य का, माने चैतन्य आत्मा का आभास पड़ता है। कैसे? तो भाष्यकार कहते हैं लोह पिंडे अग्नि, जैसे लोह पिंड में अग्नि का आभास, उस आभास से युक्त जो अंतःकरण की वृत्ति है उसी को चेतना कहा है। तो आत्म चैतन्य का आभास मतलब चिदाभास। वो जो चिदाभास है, उस चिदाभास से युक्त जो अंतःकरण की वृत्ति है उसी को कहते हैं चेतना। क्योंकि वृत्ति स्वतः तो जड़ है, जब आभास से युक्त हो जाती है तो वो चेतन हो जाती है, क्योंकि आभास चेतन का है। तो इस प्रकार विकारों के सहित, सभी विकारों के सहित क्षेत्र का समासेन संक्षेपता वर्णन कर दिया भगवान श्री कृष्ण ने। तो जिस विकार को महत आदि शब्दों द्वारा सांख्यों ने कहा है और जिस भेद समुदाय की संगति को भगवान श्री कृष्ण ने इदम शरीरम इत्यादि वाक्य से पहले कहा है, उस क्षेत्र का वर्णन महाभूतानि से लेकर के और तृतीय पर्यंत भगवान श्री कृष्ण ने किया, जो विकारों के सहित क्षेत्र नाम से कहा गया है। एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम। तृतीय
धृति कहते हैं धारणा शक्ति को। संघाता चेतना धृति। भूल गए तुम तो हमें काटा देगे, तुम तो भूल गए हमें। कहाँ पे कर रहे थे? भाष्यकार लिखते हैं यया अवसाद प्राप्तानि देह इंद्रियाणि ध्रियन्ते सा च ज्ञेयत्वात् क्षेत्रम। तो जिसके कारण से अवसाद को प्राप्त शरीर इंद्रिय इत्यादि धारण की जाती हैं। अवसाद माने शिथिलता, ये थक जाती हैं, शिथिल हो जाती हैं इंद्रियां, तो जिससे ये उस समय भी धारण की जाती हैं शरीर और इंद्रिय, उसी को कहते हैं धृति, धारण शक्ति। ये भी बदलती रहती है। कभी मनुष्य धैर्य को धारण करता है और कभी अधीर भी हो जाता है। प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, नहीं सहन कर पाता है तो अधीर हो जाता है, धैर्य को छोड़ देता है। हम देखते ही हैं कभी धैर्य बहुत मजबूत रहता है, ज्यादा रहता है, कभी बिल्कुल धैर्य रह ही नहीं जाता, कम हो जाता है। और कभी मनुष्य अच्छी बात को धारण करता है और कभी विपरीत बात को भी धारण कर लेता है। इसलिए ये धृति भी जो है वो क्षेत्र का ही विकार है। अब इस श्लोक में जिन विकारों का नाम आया है, इतने ही विकार नहीं है, विकार और भी हैं क्षेत्र के। तो जिनका नाम भगवान श्री कृष्ण ने नहीं लिया है ना, उन सभी विकारों के ये उपलक्षण है। मतलब क्षेत्र के सारे विकारों का ग्रहण कर लेना चाहिए। यहाँ 7 विकार तो भगवान ने अपने मुख से गिना दिए। तो जिन विकारों का नाम नहीं लिया, नहीं आया यहाँ पर, उनका ग्रहण भी कर लेना चाहिए। इस प्रकार से विकार के सहित क्षेत्र का स्वरूप बतला दिया गया। तो इच्छा देश सुखम दुखम संघातस चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदायतम। फिर से आप इसको एक बार सुन सकते हैं। इच्छा मतलब जिसको भाष्यकार ने कहा कि जिन विषयों को पहले सुख के साधन के रूप में अनुभव किया था, माने अमुक वस्तु, अमुक व्यक्ति, अमुक परिस्थिति हमको फिर से मिले, क्योंकि उस व्यक्ति से, उस वस्तु से, उस परिस्थिति से सुख का अनुभव किया था, वो फिर हमें मिले, ऐसी जो मन में चाहना है, इच्छा है, वही इच्छा है, उसी को इच्छा कहते हैं। तो क्षेत्र के विकारों में भगवान सबसे पहले इच्छा रूप विकार का नाम लेते हैं। इससे ये भी निष्कर्ष निकलता है कि इच्छा जो है वो मूल विकार है। कामना जिसको कहते हैं ना, काम, भगवान भी काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समद्भव पहले भी कहा आए हैं। और विहाय कामान यह सर्वान पुमांस चरत निःस्पृह, दूसरे अध्याय के 71वें श्लोक में यह बात बोला भगवान ने। और जहां प्रारंभ ही किया था स्थित प्रज्ञ का लक्षण बतलाना, वहां भी प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्यवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। ये जो कामना है, इच्छा है, ये मूल विकार है। इसलिए स्थल स्थल पर भगवान इसको छोड़ने की, त्यागने की बात कहते हैं पूरी तरह से।
क्योंकि ऐसा कोई पाप और दुख नहीं है जो सांसारिक इच्छाओं से पैदा न होता हो। माने सारे संपूर्ण पाप, सारे दुख ये सांसारिक इच्छाओं से ही पैदा होते हैं। सीधा बोल देना, ढंग से बोल देना। जो संसार के पदार्थों की अरे जो करना हूँ ना, इच्छा होती है वो किसी रूप में हो, किसी प्रकार के हो। क्योंकि सब कुछ अनात्मा है, तो जो भी अनात्मा के बारे में जो भी इच्छा है वो सब क्रांतिजनक ही है और वो दुखी देती है। क्या होता है 161 का? और उसका मूल कारण है इच्छा। इच्छा से ही सारे दुख, सारे पाप होते हैं। द्वेष, द्वेष मतलब यहाँ क्रोध अर्थ भी आप ले सकते हैं। काम ऐसा, क्रोध ऐसा। काम तो हो गई इच्छा, और कामना और अभिमान में बाधा लगने पर क्रोध पैदा होता है। तो वो क्रोध जो है ना, अंतःकरण में उस क्रोध का जो सूक्ष्म रूप है उसी को द्वेष कहते हैं। ये द्वेष जो है क्रोध का ही सूक्ष्म रूप है जो अंतःकरण में रहता है। क्रोध तो प्रकट हो जाता है, लेकिन ये द्वेष जो है छुपा रहता है थोड़ा। तो यहाँ द्वेष पद के अंतर्गत क्रोध को भी समझ लेना चाहिए। और सुखम दुखम, अब अनुकूलता आने पर जो मन में प्रसन्नता होती है, माने अनुकूल परिस्थिति जो मन को अच्छी लगती है उसको सुख कहते हैं। और प्रतिकूलता आने पर मन में जो उथल पुथल हलचल होती है, जो मन को अच्छी नहीं लगती, ऐसी परिस्थिति उसको दुख कहते हैं। कर दूंगा, कर दो दिया यार। संघात, 10 मिनट चलेंगे, शांति लेंगे। अभी आपने चाय पिया है, पानी पी लो। पिछले श्लोक में देख ही लिया, 24 तत्व से बना हुआ है ये संघात। 5 सूक्ष्म भूत, अहंकार, बुद्धि, मूल प्रकृति, 10 इंद्रियां, 1 प्राण, 1 मन और 5 इंद्रियों के विषय। यह संघात है। और अगले श्लोक में भगवान ने चेतना जो कहा, वो चेतना मतलब प्राण शक्ति है। उसी से शरीर में चेतना रहती है। तो 24 तत्वों से बने हुए इस शरीर रूप समूह का नाम है संघात। शरीर का उत्पन्न होकर के सत्ता रूप से दिखना, ये भी विकार है। और उस शरीर में प्रतिक्षण परिवर्तन होते रहना भी विकार है। ये हो गया संघाता। चेतना, चेतना नाम प्राण शक्ति का है। प्राण शक्ति को कहते हैं चेतना। शरीर में जो प्राण चल रहे हैं उसी का नाम है चेतना। भाष्यकार ने तो अर्थ किया कि अंतःकरण की वृत्ति, जो आभास से युक्त अंतःकरण, चिदाभास से युक्त अंतःकरण की वृत्ति को चेतना कहा है। तो शरीर में जो प्राण चल रहे हैं उसमें उस चेतना में परिवर्तन होता रहता है। जैसे सात्विक वृत्ति आने पर प्राण शक्ति शांत रहती है और चिंता होने पर, शोक होने पर, उद्वेग होने पर, भय होने पर, ये सब होने पर प्राण शक्ति जो है वो
शांत नहीं रहती, क्षुब्ध हो जाती है। और ये प्राण शक्ति भी निरंतर नष्ट होती रहती है, क्षीण होती रहती है। इसीलिए ये भी विकार रूप ही है। और साधारण लोग तो अब जिसमें प्राण है उसको चेतन कहते हैं, और जो जिसमें प्राण नहीं है उसको अचेतन कहते हैं। इस दृष्टि से भी यहाँ प्राण शक्ति को चेतना बतलाया, भगवान ने चेतना कहा है। और धृति धारण शक्ति, ये धृति भी क्षेत्र का ही विकार है। दिखाने पड़ेंगे उसे तो खाना खा लेंगे सर। आप आगे चल के देखेंगे 18वें अध्याय में, अंतिम जो अध्याय है गीता का, उसमें धृति के भी 3 भेद किए भगवान ने, सात्विकी, राजसी और तामसी धृति। इस प्रकार से 3 भेदों का वर्णन 18वें अध्याय में भगवान करते हैं। उसका तात्पर्य है कि भगवान की तरफ चलने के लिए सात्विकी धृति की महती आवश्यकता है, बहुत बड़ी। सात्विकी धृति होगी तभी भगवान की तरफ पांव बढ़ेंगे, उस तरफ कदम तभी बढ़ेंगे। परमात्मा की ओर चलने की इच्छा तभी होती है जब सात्विकी धृति बलवती हो जाती है। तो एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम। तो जैसे भगवान श्री कृष्ण ने पहले श्लोक में इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते, और ये एतद् यो वेत्ति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः, इस वाक्य के द्वारा व्यष्टि शरीर से अपने को अलग देखने के लिए कह रहे हैं। जो पृथक पृथक हम लोगों का व्यष्टि शरीर है, इस शरीर से अपने को, मतलब जो शरीर का दृष्टा है, जो शरीर का ज्ञाता है, वो शरीर से भिन्न है, उसको वैसे ही देखो। मतलब शरीर को अपने दृश्य के रूप में, शरीर को ज्ञेय के रूप में ही देखो, अपने से, अपने को शरीर से पृथक देखो। तो शरीर को जैसे पृथक देखोगे, ऐसे ही जो उसमें विकार है, उस क्षेत्र में, उस दृश्य में, उस ज्ञेय में, मतलब वो जो क्षेत्र है, जो दृश्य है, जो ज्ञेय है, उसमें होने वाले जो विकार हैं, उससे भी, उन विकारों से भी दृष्टा को अलग दिखलाने के लिए ही भगवान श्री कृष्ण ने वहां एतत्, यहां भी कह रहे हैं एतत् क्षेत्रम, वहां कहा था एतद् यो वेत्ति। तो ये एतत् पद जो है ना, वो ये इसी बात को बतला रहा है कि क्षेत्र से जो दृश्य है, क्षेत्र, उससे दृष्टा क्षेत्रज्ञ को अलग देखो, अलग समझो। तो आप ध्यान देंगे तो पता लगेगा कि 5वें श्लोक में, पिछले 5वें, महाभूतान्य अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकम च पंच च इंद्रिय गोचरा, इस 5वें श्लोक में भगवान ने समष्टि संसार का वर्णन किया, और छठे श्लोक में इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातस चेतना धृति, ये छठे श्लोक में व्यष्टि शरीर के विकारों का वर्णन किया।
प्रत्येक जो पृथक पृथक शरीर है, इन शरीरों में जो विकार है, तो व्यष्टि शरीर के विकारों का वर्णन भगवान ने किया। क्योंकि समष्टि संसार में इच्छा द्वेष आदि विकार होते ही नहीं है। ये तो व्यष्टि में ही होते हैं इच्छा द्वेष आदि। तो तात्पर्य यह है कि व्यष्टि शरीर जो हम सबका अलग अलग पृथक पृथक शरीर है, यह व्यष्टि शरीर समष्टि संसार से और समष्टि संसार व्यष्टि शरीर से अलग नहीं है। व्यष्टि शरीर समष्टि संसार, इसकी एकता है। समष्टि संसार और व्यष्टि शरीर, इनकी भी इसकी भी है। मतलब ये दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही है। तो जैसे भगवान श्री कृष्ण ने इसी 13वें अध्याय के दूसरे श्लोक में क्षेत्रज्ञ के साथ अपनी एकता बतलाई थी ना, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। सभी क्षेत्रों में, सभी शरीरों में क्षेत्रज्ञ मुझे ही जानो। तो भगवान ने क्षेत्रज्ञ के साथ अपनी एकता बताई। ऐसे ही यहां पर व्यष्टि शरीर और उस व्यष्टि शरीर में होने वाले जितने भी विकार हैं, सभी विकारों की समष्टि संसार के साथ एकता बतला रहे भगवान श्री कृष्ण, एकता दिखला रहे हैं। और आगे चल के आप देखेंगे इसी अध्याय में भगवान ने पुरुष की स्थिति को शरीर में न बतला करके प्रकृति में बताया है। पुरुषः प्रकृतिस्थो ही। तो पुरुष की स्थिति शरीर में नहीं बताया भगवान ने, बल्कि प्रकृति में बताई है पुरुष की स्थिति। पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृतिजान गुणान। प्रकृति में स्थित पुरुष वो प्रकृति से उत्पन्न गुणों को भोगता है। तो इससे सिद्ध होता है कि पुरुष की स्थिति मतलब पुरुष का संबंध जब व्यष्टि शरीर से हो जाता है, मतलब उसकी स्थिति व्यष्टि शरीर में जब हो जाती है, तो उसकी स्थिति समष्टि प्रकृति में हो जाती है। बात एक ही है। माने पुरुष की स्थिति व्यष्टि शरीर में हो जाने से उसकी स्थिति समष्टि प्रकृति में भी हो ही जाएगी, क्योंकि व्यष्टि शरीर और समष्टि प्रकृति दोनों एक ही है। तो वास्तव में देखा जाए तो व्यष्टि कुछ नहीं है, व्यष्टि है ही नहीं, केवल समष्टि ही है। व्यष्टि तो अज्ञान के कारण से या कह लो भूल से मानी हुई है। जैसे उदाहरण देते हैं ना कि समुद्र की लहरों को समुद्र से कोई अलग अगर माने कि वो समुद्र से कोई अलग चीज है, ये उसकी भूल है, ये उसका अज्ञान है, अविद्या है। क्योंकि लहर जो है समुद्र से कोई अलग चीज तो है नहीं, अलग वस्तु है नहीं। ऐसे ही व्यष्टि शरीर को समष्टि संसार से अलग मानना या कह लो अपना मानना, मेरा शरीर है,
ये ऐसा मानना जो है ये बहुत बड़ी भूल है। तो अभी तो समय हो गया है, इसलिए इस प्रसंग को यही विराम देते हैं। छठे श्लोक तक की व्याख्या हो गई, जो कुछ भाष्यकार के अनुसार भी। अब इसमें जो कुछ विशेष होगा वो कल चर्चा कर लेंगे हम लोग। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम महादेव। जय श्री कृष्ण महाराज जी, जय श्री कृष्ण, दंडोत प्रणाम। ओम नमो नारायण स्वामी जी, हरिओम नारायण जय। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नारायण शर्मा जी। देश की शरीर समष्टि संस्थान। ओम हरिओम है तो उसका एक अंग ही है। बहुत बढ़िया। ओम नमो नारायण स्वामी जी, जय श्री कृष्ण। नारायण नारायण नारायण। तो एक मानस में शर्मा जी चौपाई आती है ना। हाँ जी। सो तय ताहि तो ही नहीं भेदा बारी बीच इव गावई भेदा। अच्छा, मतलब पूरा कितना महावाक्य का बिल्कुल साफ साफ उपदेश है। सो तय मतलब वह तुम तत्वमसि। अच्छा है सो तय। ताहि तो ही नहीं भेदा, तुझमें और उसमें कोई भेद नहीं है। उदाहरण दिया बाहरी बीच की गावई भेदा। अच्छा, भेद किस प्रकार का है? समुद्र समुद्र कोई भेद ही नहीं है। भेद मानना मतलब मूर्खता है ना, भूल है। हमारा व्यक्ति शरीर समष्टि संसार से अलग नहीं है। हालांकि समुद्र जो उदाहरण आपने दिया समुद्र और तरंग वाला ज्यादा अच्छा है। कई लोग उसका देते ना वन का, जैसे फॉरेस्ट है तो उसमें एक पेड़ व्यस्ती है, सारा जो वन है वो समष्टि। वहाँ एक पेड़ भी फिर भी चलो इंडिपेंडेंट उसकी एक सत्ता है, मतलब वृक्ष की अपने आप में। लेकिन जल और समुद्र और तरंग में तो सत्ता है ही नहीं ना। इसमें बहुत बढ़िया बैठता संसार दृष्टि में, उसकी सत्ता है। उदाहरण तो इसीलिए दे जाते हैं, तरह तरह की उदाहरण बिल्कुल बैठ जाता है एकदम के दोनों उसका एक अंगी है। जैसे जल तरंग का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन है बड़ा मुश्किल संसार में व्यस्ति शरीर को कहाँ आदमी कहता है कि मेरा है और मेरा है, इसी झगड़े में पूरा जीवन निकल जाता है। अहम भाव जाता है शरीर में, तो अहम भाव है ना। बहुत मुश्किल है। यहाँ भगवान बोल रहे ना महाभूतान्य अहंकारो, ये अहंकार यहाँ समष्टि अहंकार की बात कर रहे हैं। समष्टि अहंकार की बात। लेकिन जो व्यष्टि अहंकार है वो हटना मिटना बड़ा कठिन है। बहुत कठिन है। क्षण के लिए हटता भी जब वो अपने रूप में बैठता है, ज्ञान थोड़ा वो फिर ईशावास में आया था। ईशावास के उपनिषद में हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापीतम मुखम तत्त्वं पुरुषं अपरं सत्य धर्माय देते। सही बात है। वहाँ वो अहंकार कोई, क्योंकि अहंकार हमारे अपने पौरुष से दूर नहीं होगा। प्रार्थना कर रहा है साधक। हिरण्मयेन पात्रेण, उस सत्य का मुखद्वार ढका हुआ हिरण्मय पात्र से। वो हिरण्मय पात्र यही है अहंकार। हाँ
चल जा बता तू मत दे नहीं मुझे कौन बना रहा है वो असगर का एक खाता देहाभिमाने गलिते विख्याते परमात्मनि यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधि। लेकिन वही समाधि देहाभिमाने गलिते शरीर का अभिमान तो गल जाना चाहिए। सही है। हाँ, मतलब देश की अहंकार गल जाएगा तभी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण।